Good morning, my dear students. How are you all? Hope you are healthy and happy and enjoying e-learning. Let's start today our maths class with chapter number 6. It's geometry in your textbook. Okay, what is called geometry? Geometry में क्या क्या आता है? तो geometry is a branch of mathematics. मैथ्स की एक ब्रांच है, उसमें अलग अलग शेप्स जो आपने सेकेंड और थर्ड स्टैंडर्ड में पढ़े होंगे, 2D शेप्स, 3D शेप्स, फिर कुछ एंगल्स, कुछ वर्टेसिक्स, ऐसे सारे वर्ड्स आते होंगे, वो आपको याद होंगे. तो ऐसा ही सब कुछ ये चैप्टर में आने वाला है. लेट्स रिवाइज द थर्ड स्टैंडर्ड. ओपन योर टेक्स्ट बुक, पेज नंबर 291 एंड 92. पेज नंबर 291 में आप देख सकते हो आपको क्या क्या सीखना है. इस चैप्टर में हमें सीखना है एंगल्स, ट्रायंगल्स, सर्कल्स, सेमी सर्कल्स, पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल एंड स्क्वायर, ऑफ कोर्स पेरीमीटर ऑफ पॉलीगॉन, सॉलिड शेप्स, उसकी नेट. फिर टैनाग्राम है बट हम इस चैप्टर में नहीं सीखेंगे. व्यू फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेस वो भी हम नहीं सीखेंगे, तो ये दो टॉपिक कैंसिल कर देते हैं. एंड नेक्स्ट टॉपिक इज सिमेट्री. तो ये सारे टॉपिक वन बाय वन इस चैप्टर में सीखने हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल ओपन योर टेक्स्ट बुक, पेज नंबर 292. लेट्स रिवाइज द प्रीवियस ईयर कंसेप्ट. डू यू रिमेंबर? एक्सरसाइज नेम इज डू यू रिमेंबर. Okay, we all know the shapes. 2D shapes are triangle, square, rectangle, circle, etc. है ना? And 3D shapes cube, cuboid, cylinder, cone, sphere, etc. तो इतने शेप के बारे में हम सब ने सीखा है. How many vertices are there? How many sides are there in each shape? How many corners are there? वो सब हमने सीखा हुआ है. तो उसी को रिवाइज करते हुए ये फिलअप्स में आंसर्स लिखने हैं. फर्स्ट फिलअप फॉर यू. ए ट्राइंगल हैज़ डैश एजेस एंड डैश कॉर्नर्स. यू नो, आपको ट्राइंगल याद आ रहा है कैसा है? देखो यहाँ पे दिखाया हुआ है, इस तरह का शेप होता है. तो उसकी कितने एंगल्स और कितनी साइड्स और कितने कॉर्नर्स होते हैं आपको सिखाया होगा कि ये जो है वो एंगल्स बनाते हैं, दो ऐसे करके, है ना? तो 3 एंगल्स एंड 3 साइड्स. सो आंसर इज 3 एजेस 3 कॉर्नर्स. एंगल्स को बोलते हैं कॉर्नर्स, एजेस मतलब साइड्स. ओके, नाउ गो फॉर द नेक्स्ट. ए स्क्वायर हैज डैश एजेस एंड डैश कॉर्नर. हाउ मेनी एजेस एंड हाउ मेनी कॉर्नर्स? ऑफ कोर्स आपने पढ़ा है स्क्वायर है, उसकी 4 साइड्स होती है, चारों साइड्स इक्वल होती है, एंड उसके 4 कॉर्नर होते हैं. चारों कॉर्नर राइट एंगल होते हैं, मतलब 90 डिग्री पे होते हैं. तो स्क्वायर हैज़ 4 एजेस 4 कॉर्नर्स. द सेम वे रेक्टेंगल हैज़ ऑल्सो 4 एजेस एंड 4 कॉर्नर्स. हाँ, बट रेक्टेंगल की चारों साइड सेम होती नहीं है. उसकी आमने सामने वाली ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल. उसकी ऑपोजिट साइड्स का जो मेजरमेंट होता है वो इक्वल होता है. ओके, नाउ नेक्स्ट फोर्थ फिलअप, क्यूब. क्यूब इज ए 3D शेप. आप लोगों ने डाइस देखी होगी, देखो यहाँ पे डाइस भी दिखाई हुई है ना? तो वो क्यूब शेप की है. सभी अलग अलग फेसेस होते हैं. कितने फेस होते हैं? 6. आपने डाइस आप खेलते हो ना, स्नेक एंड लेडर्स एंड एट्सेट्रा, तो उसमें 6 नंबर्स दिए होंगे, कहीं पे 1 कहीं पे 2 ऐसे लिखा होगा, या तो फिर सर्कल सर्कल करके इस तरह से दिए होंगे. तो उसके 6 फेसेस होते हैं. अब क्यूब की साइड चेक करोगे तो 12 एजेस होते हैं, मतलब 12 साइड्स होती है, और 8 कॉर्नर्स होते हैं. सो क्यूब हैज़ 6 फेसेस, 12 एजेस एंड 8 कॉर्नर्स. ये सारे कंसेप्ट आपके थर्ड स्टैंडर्ड में आ चुके हैं, इसीलिए मैं अभी मतलब फिर से दिखा के सारी एजेस आपको करवा नहीं रही हूँ. ओके, नाउ नेक्स्ट, क्यूबॉइड हैज़ ऑल्सो 6 फेसेस, 12 एजेस एंड 8 कॉर्नर्स. क्यूब एंड क्यूबॉइड दोनों में डिफरेंस इतना होता है कि उसके जो फेसेस होते हैं वो रेक्टेंगल होते हैं, और क्यूब के सारे फेसेस होते हैं वो सारे स्क्वायर होते हैं.
और एजिस और कॉर्नर्स तो सेम ही होते हैं. ओके, आपकी जो नोटबुक है वो क्यूबॉइड शेप बनती है. आपका जो ज्योमेट्री बॉक्स है वो भी क्यूबॉइड शेप होता है. ओके, आपकी जो लर्नवेल है, आपकी टेक्स्ट बुक है, वो भी क्यूबॉइड शेप बनता है. नाउ नेक्स्ट, अ कॉर्न हैज़, कॉर्न, आप लोगों ने कॉर्न देखा होगा, या तो फिर जॉकर की कैप देखी होगी, आपकी बर्थडे कैप है ना, आइसक्रीम का कॉर्न. तो उसके कॉर्नर्स कितने होते हैं, उसके फेसेस कितने होते हैं, उसकी एजेस कितनी होती है. तो लेट्स रीड. ए कॉर्न हैज़ वन फेस. इसमें फेस की बात कर रहे हैं. एक्चुअली दो फेस होते हैं, ऐसे आपने थर्ड में पढ़ा होगा, पर यहाँ पे फ्लैट फेस की बात कर रहे हैं. एकदम कर्व फेस नहीं चाहिए हमें. एक फेस तो कर्व होता है ना. सो वन फेस, जीरो एजिस एंड वन कॉर्नर. ऊपर एक कॉर्नर होता है, तो यू हैव टू राइट वन कॉर्नर. ओके, नाउ सिलेंडर. सिलेंडर हैज़ टू फेसेस. फ्लैट फेस कितने होते हैं, टू, और एक कर्व, तो टोटल थ्री फेसेस. यहाँ पे कॉर्न पे भी दो लिख दो, क्योंकि अभी हम थर्ड स्टैंडर्ड का कंसेप्ट ही कर रहे हैं. तो सिलेंडर हैज़ थ्री फेसेस, टू एजेस एंड ज़ीरो कॉर्नर्स. ओके, उसके ऊपर वाली फिलअप देख लो फिर से. कॉर्न हैज़ टू फेसेस, वन एजेस एंड वन कॉर्नर. ओके, नाउ स्फीयर हैज़ वन कर्व फेस. एक फेस होता है, वो भी कर्व होता है, फ्लैट फेस नहीं होता है, कर्व फेस, एंड ज़ीरो एजिस, ज़ीरो कॉर्नर्स. स्फीयर में कोई कॉर्नर या कोई एजिस होती नहीं है. एंड लास्ट लाइन आपने सिमेट्री सीखी होगी. अ लाइन which divides a plane shape into two mirror halves is called line of symmetry. SYMMAMMETRY, सिमेट्री, जो हमें सीखना है. ओके, ये लास्ट ईयर का कंसेप्ट था. तो इसी चैप्टर में हमारे कुछ टॉपिक्स लास्ट ईयर के कंसेप्ट के रिगार्डिंग है. सॉलिड शेप्स और उसकी नेट. तो सिमेट्री और सॉलिड शेप्स वो पहले सीख लेते हैं, फिर एंगल और ट्रायंगल सीखेंगे. नाउ ओपन योर पेज नंबर 303, solid shapes. Open the page number 303, it's solid shapes. Done. Let us learn more about the solid shapes. सॉलिड शेप्स के बारे में यदि आपने थर्ड में नहीं सीखा है तो अभी इसमें है, फिर से सीखते हैं. क्यूब, देखो फर्स्ट वन इज क्यूब. 3D शेप बोलते हैं उसको. 3 डायमेंशन में होता है. एक लेंथ भी होती है, एक ब्रेथ भी होती है और एक हाइट भी होती है. सो इट्स कॉल्ड 3D शेप. इसमें लिखा है ईच फेस ऑफ ए क्यूब इज स्क्वायर एंड आइडेंटिकल. सभी स्क्वायर जो फेस होते हैं और सब आइडेंटिकल होते हैं, सब हम पहचान पाते हैं. ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ऐसे. ओके, देखो यहाँ पे, ये यहाँ पे 2 लिखा है तो 2 नंबर का फेस, 1, 5 नंबर का फेस, ऐसे अलग अलग आप पहचान सकते हो. ओके, बाजू में क्यूब कैसे ड्रॉ करना है वो भी दिखाया हुआ है. आपको क्यूब ड्रॉ करना थर्ड में सीख लिया होगा. नाउ नेक्स्ट, अ क्यूब हैज़ 6 फेसेस, 12 एजेस, 8 कॉर्नर्स और वर्टेक्स. कॉर्नर भी बोल सकते हैं, वर्टेक्स भी बोल सकते हैं. ओके, नाउ सेकेंड सॉलिड शेप इज क्यूबॉइड. क्यूबॉइड ऑल्सो मैंने अभी आपको समझाया है कि क्यूब की तरह है, बट इसमें सारे स्क्वायर फेसेस है, इसमें सारे रेक्टेंगल फेसेस है. ओके, तो ईच फेस ऑफ ए क्यूबॉइड इज रेक्टेंगल. इट्स ऑपोजिट साइड्स आर आइडेंटिकल. उसकी ऑपोजिट साइड हम अलग कर सकते हैं. ओके, नाउ ये उसका वर्टेक्स हो गया, ये उसकी एज हो गई जो साइड होती है, और ये पूरा जो होता है वो फेस हो गया. नाउ ए क्यूबॉइड हैज़ ऑल्सो 6 फेसेस, 12 एजेस एंड 8 कॉर्नर्स और वर्टेक्स. क्यूबॉइड में क्या क्या दिखाया है, देखो एक बॉक्स जैसा है, बुक है. डन. तो ऐसे एग्जाम्पल्स दिखाए हुए हैं. नाउ गो फॉर द नेक्स्ट पेज. सम अदर 3D शेप्स ऑफ और सॉलिड शेप्स. तो कुछ अदर 3D शेप्स देख लेते हैं.
कॉन, स्फीयर एंड सिलेंडर। कॉन हैज़, मैंने अभी समझाया था कि ऐसे कोई फ्लैट शेप नहीं होता है, बट फिर भी एक ये फेस होता है और एक पूरा जो घूमता है कॉन के ऊपर वो एक फेस होता है। तो इट हैज़ टू फेस, अभी मैंने समझाया। यहाँ पे भी लिखा है ए सर्कुलर फेस एट द बॉटम पे एक सर्कुलर फेस होता है। ए वर्टेक्स हैज़ एट द टॉप, वर्टेक्स कहाँ पे होता है? ये टॉप पे। वर्टेक्स मतलब कॉर्नर, ये जो कॉर्नर वाला पॉइंट है इट्स कॉल्ड वर्टेक्स। एजेस, ए सर्कुलर एज अराउंड द फेस, पूरे फेस, ये फेस और ये मतलब ये ऊपर वाला फेस और ये फेस दोनों को अलग करने के लिए जो होती है इट्स कॉल्ड वर्टेक्स। ये एक्चुअली दिखाई गई है बट वो पूरा सर्कुलर शेप में ही होता है, तो वो एजेस नहीं कहलाता। ओके, एग्जाम्पल्स दिए हैं आइसक्रीम कोन, टेंट, बर्थडे कैप एट्सेट्रा। नाउ नेक्स्ट इज स्फीयर। स्फीयर हैज़ नो फेस। आप बोलोगे कि मैम ये सर्कल तो ड्रॉ किया है बट इट्स सर्कल नहीं है। आपको जब स्फीयर पूछा जाए तो बीच में इस तरह से कर देना ताकि ऐसा समझ में आए कि ये कोई बॉल जैसा 3D शेप में बताया हुआ है। ओके, तो स्फीयर मतलब 3D शेप में ऑब्जेक्ट पूरा। ओके, इट हैज़ नो फेस बट इट हैज़ कर्व सरफेस। उसकी सरफेस है वो कर्व्ड होती है। थर्ड स्टैंडर्ड में वन कर्व फेस ऐसा दिखाया होगा और ऐसा समझाया होगा, बट यहाँ पे है इट्स हैज़ वन कर्व्ड सरफेस। ओके, दोनों का मीनिंग सेम ही हुआ। इट हैज़ नो वर्टेक्स, कोई कॉर्नर नहीं है। नो एजिस, कोई एजिस नहीं है। पूरी साइड हर जगह पे राउंड 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 है। और उसके आप एग्जाम्पल लेना चाहो तो बॉल, आपका फुटबॉल का बॉल, क्रिकेट का बॉल, या तो फिर ग्लोब जो हमारी अर्थ है वो भी एक स्फीयरिकल ही है, आपने EVS में पढ़ा होगा। नाउ गो फॉर नेक्स्ट शेप, इट्स सिलेंडर। सिलेंडर में आप अपनी पेन हो या चॉपस्टिक हो या फिर अपने घर में बहुत सारे ऐसे सिलेंडरिकल शेप्स मिल जाएंगे। ऊपर और नीचे दो शेप सर्कुलर होते हैं, फ्लैट होते हैं, और ये जो पूरा है वो सर्कुलर कर्व होता है। तो सर्कुलर फेसेस एट द टॉप एंड बॉटम एंड इट, बट सर्कुलर होते हैं बट फ्लैट होते हैं, एंड इट हैज़ ए कर्व सरफेस इन द मिडल। उसकी जो सरफेस है मिडल में वो कर्व्ड होती है। ओके, नो वर्टेक्स, नो कॉर्नर, कोई कॉर्नर दिखता नहीं है। सर्कुलर एजेस अराउंड द फेस एट द टॉप एंड बॉटम, गैस सिलेंडर, ड्रम, कोक कैन एट्सेट्रा। नाउ आइडेंटिफाई द शेप। एग्जैक्ट शेप नहीं है बट ऑलमोस्ट कॉन जैसा शेप लग रहा है। यहाँ पे वैसे यहाँ से ऐसे कर दो तो कॉन जैसा शेप लग रहा है, तो इट्स कॉन। देन बॉल दिखाया हुआ है, इट्स स्फीयर। ये देखो कोको कोला का कैन है, टीन है, तो इट्स सिलेंडर। एंड फ्रीज है वो क्यूबॉइड शेप में है, रेक्टेंगल है फेसेस उसके, और तो इट्स क्यूबॉइड। देन यहाँ पे सॉलिड शेप्स की जो इंक्वायरी थी और उसके रिलेटेड जो था वो ख़त्म होता है। नाउ टर्न द नेक्स्ट पेज, उसी के रिलेटेड एक एक्सरसाइज है और क्यूब और क्यूबॉइड की नेट ड्रॉ करने का है। तो समझ लेते हैं उसको पहले, नेट कैसे ड्रॉ करनी है। आपकी एग्जाम्स में उसके रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं। ओके, अब आप देख लो, आपके पास कोई क्यूब है, कोई बॉक्स है, आपके घर में कोई शूज़ बॉक्स है। ओके, तो वो कौन से शेप का हुआ? क्यूबॉइड का। यदि आप शूज़ बॉक्स ओपन करोगे तो आपको 4 साइड ओपन होगी। सबसे पहले तो ऊपर वाला एक बॉक्स, क्यूबॉइड ले लेते हैं, सबसे पहले तो ऊपर वाला एक जो कवर हम करते हैं वो ओपन होगा, तो समझ लो वो ये है। ओके, फिर 4 साइड 4 बाजू ओपन होगी। बीच में से आप केक कर लेते हो तो केक के बॉक्स में भी ऐसे अलग खोल देते हो ना, तो 4 साइड ये ओपन होगा और नीचे एक फ्लैट आएगा। ओके, तो आपको जब क्यूबॉइड की नेट ड्रॉ करनी हो तो बीच में एक रेक्टेंगल, उसी के माप से ऊपर ये चारों साइड रेक्टेंगल्स, और ये जो बीच वाला टाइप बॉक्स है, बीच वाला जो रेक्टेंगल है उसी के माप से ऊपर वाला एक जो कवर करने के लिए होता है क्यूबॉइड का, तो वो एक रेक्टेंगल।
ये हम लाइव क्लास में कैसे क्यूबॉइड ड्रॉ करते हैं वो फिर से सीखेंगे और किसे उसकी नेट ड्रॉ करते हैं। ओके, जबकि क्यूब की नेट ड्रॉ करनी है, नेट मतलब वो ओपन करते हैं तब कैसा दिखता है वो देखना है। तो जब क्यूब की नेट ड्रॉ करनी है तो आपको ऐसे बीच में एक, साइड पर 4 साइड पे 4 स्क्वायर और एक स्क्वायर कोई भी एक साइड पे आप ले सकते हो। ओके, कवर वाला। क्यों कोई भी एक साइड पे ले सकते हो, कहीं से भी आप बॉक्स बंद कर सकते हो। तो ऐसे 6 ऐसे फेसेस दिखाने हैं, 1 2 3 4, ये नीचे वाला और ये ऊपर वाला, ऐसे 6 स्क्वायर। ओके, उसके पहले हम व्हाट इज़ नेट, तो ये पूछा जा सकता है। नेट इज़ ए प्लेन फिगर व्हेन इट इज़ फोल्डेड बिकम ए पर्टिकुलर शेप सच एज ए क्यूब और क्यूबॉइड। आपके सिलेबस में क्यूब और क्यूबॉइड की नेट है तो आपको बताया गया है कि नेट वो है, ऐसी प्लेन फिगर है जिसका जहाँ से भी लाइन सेगमेंट ड्रॉ किए हैं आपने, जहाँ से भी ये एजेस बताई हुई है वहाँ से आप फोल्ड करोगे तो पूरा एक 3D शेप मिल जाएगा, या तो क्यूब का मिलेगा या तो क्यूबॉइड का मिलेगा। ओके, आपको एग्जाम्पल्स भी दिया गया है। ड्रॉ ए नेट ऑफ क्यूब साइड विथ 2 सेंटीमीटर, यूज़ योर स्केल। आपको 2 सेंटीमीटर का यदि क्यूब ड्रॉ करना है तो ये भी 2 सेंटीमीटर लेना है, ये भी सब 2 सेंटीमीटर लेके क्यूब ड्रॉ करना होगा। ओके, देख लो, एक स्क्वायर 2 सेंटीमीटर का, उसी के नीचे फिर से 2 सेंटीमीटर का स्क्वायर, तीसरा स्क्वायर, एक ये साइड और ये 2 इस साइड पे 2, राइट साइड पे 2। तो इस हिसाब से आपका क्यूब की नेट ड्रॉ हो जाएगी। ओके, हालांकि आपको अभी ऐसे कोई मेजरमेंट लेके क्यूब और क्यूबॉइड की नेट ड्रॉ करना आएगा नहीं, बट सिंपल क्यूब और क्यूबॉइड की नेट आ सकती है, तो आपको इस तरह से ड्रॉ करनी है। ओके, नाउ गो फॉर द नेक्स्ट प्रैक्टिस 6.6 ऑन पेज नंबर 306। चलो, ये पूरे शेप के रिलेटेड ही है तो हम एक्सरसाइज फटाफट कर लेते हैं। आर दिस स्टेटमेंट ट्रू, से यस और नो। फर्स्ट वन, ए क्यूबॉइड हैज़ ए फ्लैट फेस। क्यूबॉइड के सारे फेसेस है वो फ्लैट होते हैं। यस, फ्लैट होते हैं। क्यूबॉइड आप ले लो, आपकी टेक्स्ट बुक ले लो, या तो फिर आपका ज्योमेट्री बॉक्स ले लो, उसके सारे फेसेस फ्लैट होते हैं, उसमें कोई कर्व फेस होता नहीं है। इट इज़ करेक्ट। और आपने आगे भी रीड किया था जो बॉक्स था उसमें क्यूबॉइड में के सारे फेसेस फ्लैट होते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट वन बी, अ क्यूब हैज़ 6 आइडेंटिकल फेसेस। यस, क्यूब के सारे फेसेस हम आइडेंटिकल कर सकते हैं। देखो यहाँ पे 1 2 3 4 बी ए ऐसे अलग अलग नाम देके आइडेंटिकल कर सकते हैं। नाउ थर्ड वन, अ स्फीयर हैज़ ए कर्व सरफेस। यस, स्फीयर की सरफेस कैसी होती है, पूरी कर्व होती है। ये रहा स्फीयर नीचे, वो पूरा कर्व है, यहाँ पे कोई फ्लैट शेप है नहीं। नेक्स्ट, ए कॉर्न हैज़ 3 कॉर्नर्स और वर्टेक्स। कॉर्न के वर्टेक्स और 3 होते हैं नहीं, देखो यहाँ पे कॉर्न दिखाया है, बट कॉर्न तो एक ही वर्टेक्स होता है यहाँ पे बीच में। ओके, तो इट इज़ रॉन्ग, यू हैव टू राइट नो। A cylinder has a flat face on the top and the bottom. Yes, cylinder का flat top और bottom वो दोनों flat होते हैं, तभी वो ऐसे cylinder हम खड़ा रख सकते हैं। Okay, it is correct. Yes. A sphere has no face at all. Sphere का कोई face नहीं होता। Yes, इसकी curve surface होती है, face नहीं होता। Okay, it is true. Yes. Now नेक्स्ट टॉपिक इज, आपको सिर्फ एक सेंटेंस याद रखना है कि टेनाग्राम क्या चीज़ है। टेनाग्राम इज एन ओल्ड चाइनीज पजल। ओके, उसमें 5 और 7 पीसेस होते हैं, जो ट्राइंगल स्क्वायर ऐसा करके। तो आपको सिर्फ इतना ही याद रखना है, ए टेनाग्राम इज ओल्ड चाइनीज पजल। ओके, आपको शायद फिलअप्स में या तो MCQ में पूछा जा सकता है व्हाट इज टेनाग्राम। तो टेनाग्राम इज एन ओल्ड चाइनीज पजल। ओके, नाउ उसके नेक्स्ट वाला टॉपिक है व्यूज़ फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेस। वो पूरी एक्सरसाइज कैंसल है, कट है। सो यू हैव
to not to do. Okay. Now next, symmetry. What is called symmetry? Next topic is symmetry. What is called symmetry? Let's read. Symmetry means equal halves. Symmetry means equal halves. कोई भी आप बुक ले लो, शायद ये ओपन है, अब परफेक्टली इसको क्लोज करूँगी तो एक के ऊपर एक ऐसे दूसरी परफेक्ट हो जाएगी. तो यहाँ पे जो लाइन हम ड्रॉ करेंगे इट्स कॉल्ड सिमेट्री. ओके. आपके जो पेज है उसमें बीच में से मैं परफेक्ट लाइन ऐसे करके ड्रॉ करती हूँ, तो यहाँ पे जो लाइन ड्रॉ करती हूँ इट्स कॉल्ड सिमेट्री. क्योंकि उसके बाद ये दो पीस हम यहाँ से यहाँ जॉइंट करेंगे तो परफेक्टली एक के ऊपर एक कवर हो जाएंगे. ऐसे हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं फोल्ड. तो जहाँ से हम परफेक्ट दो जगह से कर सकते हैं इट्स कॉल्ड सिमेट्री. ओके. एक शेप में बहुत सारी सिमेट्रिकल लाइंस हो सकती है. ज़रूरी नहीं कि हर एक में एक या एक से ज़्यादा सिमेट्रिकल लाइन हो. जिसके यहाँ एक सिमेट्रिकल लाइन मिनिमम ड्रॉ कर सकते हैं, ऐसे फिगर्स को बोलते हैं सिमेट्रिकल फिगर्स. ओके. फिगर्स मतलब शेप्स. और जिसमें हम एक से ज़्यादा भी कर सकते हैं और एक भी कर सकते हैं. ओके. तो लेट्स रीड. A figure or an object is symmetrical if both of its halves are just the same in size and shape. देखो यहाँ पे बाजू में दिखा है बटरफ्लाई. बटरफ्लाई में यहाँ से बीच में से ऐसे मैं लाइन ड्रॉ करूँगी तो परफेक्टली हाफ बनेगा. सो इट्स सिमेट्रिकल लाइन यहाँ. ओके. देयर आर मैनी सिमेट्रिकल थिंग्स इन नेचर. हमारे नेचर में भी हम हमारे सराउंडिंग में चेंज करेंगे तो बहुत सारी सिमेट्रिकल लाइंस बन सकती है. देखो यहाँ पे, यहाँ बीच में से एक बनाई है, इसको यदि हम परफेक्टली करेंगे फोल्ड तो यहाँ से एक के ऊपर एक ही होगा. पेंसिल में भी बीच में से, होम में भी बीच में से, काइट में भी बीच में से बनाई गई है. तो ये सारी एग्जाम्पल्स के तौर पे दी हुई है सिमेट्रिकल लाइंस. नाउ कुछ लाइंस जो वर्टिकली ड्रॉ करते हैं वो वर्टिकल सिमेट्री, हॉरिजॉन्टली लाइन करते हैं वो हॉरिजॉन्टल सिमेट्री. तो लेट्स रीड एंड डू द प्रैक्टिस 6.8. उसके पहले ये फैक्ट फाइल है वो रीड कर लेते हैं. व्हेन द पिक्चर्स आर फोल्डेड अलोंग द लाइन ऑफ सिमेट्री, वन पार्ट विल बी एग्जैक्टली ओवर द अदर पार्ट. एक पार्ट है वो एग्जैक्टली दूसरे पार्ट पे कवर हो जाता है. ऐसी जहाँ से लाइन होती है इट्स कॉल्ड सिमेट्रिकल लाइन. यहाँ पे देखो कुछ नंबर्स और अल्फ़ाबेट्स भी सिमेट्रिकल है, कुछ नहीं है. ओके. नाउ यहाँ पे प्रैक्टिस 6.8. ये सिमेट्रिकल है? नो. देखो यहाँ से मैं यहाँ से फोल्ड करूँगी तो ये होगा नहीं, बट उसके बदले मैंने यहाँ ड्रॉ किया होता तो होता. ओके. ये सिमेट्रिकल है? ये लाइन नहीं है. यहाँ पे यस है, दोनों एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो जाता है. ए में यहाँ बीच में यस, बी में यहाँ पे यस, एम में यस, के में यस. समझ में आ रहा है? फोल्ड करके देखना है, दोनों एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो जाते हैं तो वो सिमेट्रिकल है. नाउ द नेक्स्ट पेज, ड्रॉ ए वर्टिकल लाइन. वर्टिकल लाइन मतलब आपको सीधी लाइन, खड़ी लाइन ड्रॉ करनी है, वो सिमेट्रिकल लाइन बतानी है. तो आप कैसे ड्रॉ करोगे? देखो यहाँ पे हार्ट शेप दिया गया है फर्स्ट वन, तो उसको करने के लिए यहाँ परफेक्ट बीच में से आपको स्केल से लाइन ड्रॉ करनी होगी. अब तभी वो दोनों एक दूसरे पे ओवरलैप होंगे और सिमेट्रिकल फिगर बताएंगे. यहाँ पे भी वर्टिकल बोला है तो आपको वर्टिकल एक ही लाइन सिमेट्रिकल बतानी है. वैसे तो बहुत सारी सिमेट्रिकल लाइन हो सकती है, यहाँ से भी हो सकती है, यहाँ से भी, बट आपको पूछा गया है वर्टिकल लाइन. ओके. यहाँ से भी वर्टिकल लाइन, तो ऐसे ड्रॉ सकते हो. और सिमेट्रिकल लाइन डॉटेड लाइन से दिखानी है आपको. ओके. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज ड्रॉ हॉरिजॉन्टल लाइन. हॉरिजॉन्टल लाइन मतलब इस तरह से बीच में से परफेक्टली इट्स हॉरिजॉन्टल. अब ये दो पार्ट्स को एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करोगे तो सिमेट्रिकल फिगर बता सकते हो. यहाँ पे भी हॉरिजॉन्टली और यहाँ पे भी हॉरिजॉन्टली. तो यहाँ पे हमारे 3 टॉपिक कंप्लीट होते हैं शेप्स रिलेटेड. फर्स्ट में चले जाते हैं जहाँ पे ओके
बेसिक, फिर सॉलिड शेप्स, नेट एंड सिमेट्री। ओके, यहाँ पे 3 टॉपिक ख़त्म होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे एंगल्स, ट्राइंगल्स, सर्कल्स एंड सेमी सर्कल्स। होप यू अंडरस्टूड व्हाट आई एम टीचिंग हियर। आपको समझ में आ गया होगा कि सॉलिड शेप्स कौन कौन से हैं, उसके वर्टिसेस, एंगल्स मतलब कॉर्नर्स, और उसकी साइड्स और उसके फेस। क्यूब और क्यूबॉइड की नेट कैसे ड्रॉ करनी है टेक्स्ट बुक में से मैंने आपको समझाया है, फिर भी लाइव क्लास में हम सब साथ में ड्रॉ करेंगे जैसे जैसे मैं कहती जाऊंगी। और सिमेट्री, व्हाट इज सिमेट्री और सिमेट्रिकल फिगर है या नहीं, या तो आपको फिगर दे दी गई है तो आप लाइन ऑफ सिमेट्री कैसे ड्रॉ करते हो, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। ओके, नाउ नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे एंगल्स, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एंगल्स वी हैव, एंड ट्राइंगल्स। Bye.